और नीचे के खंड में 2 दरवाजे थे। ऐसा वो सोने का महल था हमारा। हाथी दांत के बने हुए सैयाएं और बढ़िया सुंदर खंभे लगे थे जिसमें हीरा मोती मणि लाल पुखराज के द्वारा वो महल सजाया गया था। वो महल पसंद आ गया दोनों को, उसी में रहे। अब उनके बाल बच्चे हुए, हजारों की सेना में बाल बच्चे हुए महाराज। ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आया तो प्रज्वाल आया, काल कन्या आई, बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर 365 सफेद गोरे रंग के सिपाही और 365 काले रंग के सिपाही महाराज आक्रमण कर दिया। वो बेचारा 5 फन का सांप बहुत दिन तक लड़ता रहा। आखिर क्या करे, सारी प्रजा को नष्ट कर दिया। अब वो बेचारा पुरंजन महल से निकलकर भागा तो उसके दुश्मनों ने उस महल में आग लगा दिया। आप समझ गए। अब वो आकाश मार्ग में बेचारा अपने हवाई जहाज में बैठा देख रहा है, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी घरवाली की क्या दुर्दशा। सब मर गए पर घरवाली की चिंता है। इस स्त्री का चिंतन करते करते दूसरे जन्म में वो स्त्री बन गया। राजकुमारी एक राजा के साथ ब्याह हो गया, राज संचालन किया, बुढ़ापे में साधु बन गया राजा और अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हुए प्राण त्याग दिए। अब वो बेचारी जो पुरंजनी थी ना, वो पहले जन्म पुरंजन था। अब वो कह रही, हाय मेरे पति देव, मैं अब सती हो जाऊंगी। पति के शरीर को चिता में रखकर अग्नि लगाकर और प्रवेश करने लगी तो इतने में देखो, इस प्रकार की कोई सती प्रथा असली नहीं है। असली सती किसे कहते हैं? जो दोनों हाथों को घिसकर आग प्रकट कर दे, नाखून से आग प्रकट कर दे, बाहरी आग का जो आश्रय नहीं लेती, वास्तव में वो नंबर 1 की सती कहलाती। इस प्रकार का देह त्याग करना भगवान भी नहीं करते हैं। अकबर ने टोडरमल के द्वारा सती प्रथा खत्म किया। हमारा बहुत बड़ा काम किया अकबर ने। अब बड़े लोग बहुत बड़ा काम भी करते हैं, बहुत बुरा काम भी करते हैं। ये तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण की सृष्टि है। तो ठाकुर जी ने कहा, अजी तुम सत्ता क्यों हो रहे हो? अब उस सती ने सोचा कि मैं तो सती हूँ, स्त्री हूँ, ये पुल्लिंग कौन बोल रहा है? पीछे से सांवले सलोने सुकुमार श्याम सुंदर श्री कृष्ण मयूर पुच्छधारी और कह रहे, अरे मित्र, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम तो हमारे नित्य नित्य के सखा हो। चलो तुम चलते हैं अपने घर में। उसे आत्मज्ञान हो गया। आए संग नहीं गए संग, मग में भयो मिलाप, मोह फास जग फंस रहे, बिछुरे करत बिलाप। बिछुरे करत बिलाप, मान सुत पितु पति माता, ससुर जुआई जमाई, जुवति सुहृद गुरु सिख जन बनता। निज अनुभव की भूल विभव भगवत बिरमाए, को हम कहाँ को जात, कहाँ ते की लगे आए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। भक्तमाल में रामानुज परंपरा के एक मधुर कवि जी थे। मधुर कवि जी को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। अयोध्या से फिर वो जंगल अयोध्या में दिखाई दिया, फिर वहां से वो प्रकाश आगे आगे दिखाई पड़ा,
उस प्रकाश का आश्रय लेकर एक जंगल में गए, जहां इमली के पेड़ के भीतर एक खोड़र था, गुफा जी, पोला इमली का पेड़ था। उसमें महाराज 16 साल से एक महात्मा बच्चापन से समाधि लगाए बैठे, उसमें से प्रकाश आ रहा था। तो मधुर कवि जी ने कहा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या? तो ऐसा प्रश्न करते ही इमली के खोड़र से श्री सठकोप जी, उनका नाम सठकोप क्यों हुआ, उनके सामने माया प्रकट हुई। तो माया पर कोप, माया सठ है, और उस पर कोप किया, हम भगवान के भक्तों पर तुम आक्रमण करोगी? बोले नहीं नहीं नहीं, माया डर कर भाग गई, इसलिए उनका नाम श्री सठकोपाचार्य। करे किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण होता है, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचरण करता है। तूने यद्यपि कमलनाभ भगवान कृष्ण के चरण कमल की कली रूप रस किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले इन महापुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर के अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना। ये बाबा जी ने कहा कि गृहस्थी में रहकर किले में सुरक्षित है राजा। 2 तरह का साधक है, एक बच्चापन का साधु है, एक घर गृहस्थ रह करके पीछे साधु बनता है। तो जिस वैसे तुम्हारी इंद्रियां वश में हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं राजा बन जाओ, तो बेटा तुम राजा बन जाओ। किले में रह करके राजा सुरक्षित रहता है, और जंगल की लड़ाई होती है उसमें राजा सुरक्षित नहीं रहता। साधु बनकर जंगल में तपस्या करना, भजन करना, ये खुले मैदान में युद्ध के समान है। तो इसमें श्री प्रियव्रत जी ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। जय हो, जो आज्ञा सरकार आपकी। पिताजी, बाबा जी, आपकी जो आज्ञा है। प्रियव्रत जी को राजा बना दिया। ऐसा राज्य किया महाराज, अपने रथ के पहियों से 7 दिन तक सूर्य के पीछे लगे रहे, रात्रि नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने नाही किया, रे बेटा, दिन में लोग मेहनत करते हैं और रात में सो जाते हैं, यदि सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, इसलिए निद्रा लेना बहुत आवश्यक है। जितनी अच्छी नींद आएगी उतना ही शरीर स्वस्थ ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो भजन भी होगा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। शरीर को ऐसा साधन लगाओ कि शरीर बीमार, यदि शरीर में रोग घुस गए तो भजन नहीं हो सकता, साधन सिद्ध नहीं होता। बिहारी दास साधन बिना सिद्ध होए क्यों ज्ञान, बिना साधन के ज्ञान सिद्ध नहीं होता, ज्ञान प्रवचन से सिद्ध नहीं होता भाई। ज्ञान के लिए कर्म कांड पहले कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, फिर भक्ति कांड है। साधन करना ही तो कर्म करना है। हमारे बिहारी देव जी कहते हैं, तृणहि कुल्हार न काटई, तृण काटे पाषाण। बिहारी दास साधन बिना सिद्ध होई क्यों ज्ञान। तृणहि कुल्हार न काटई, तिनका छोटे छोटे तिनका होते हैं ना, कुल्हाड़ी बेचारी नहीं काट पाती, लेकिन उसी तिनके का जब रस्सी बनाई जाती है और रस्सी कुएं में चलती चलते आब जात सिल पर परत निशान,
तो वो तिनका पत्थर में निशान बना देता है। इसी प्रकार गुरु जी का दिया हुआ अखंड नाम स्मरण करते करते प्रिया जिस नाम का जप करते हो नाम ही कभी न कभी सामने आ ही जाता है। साधन सिद्ध होना मतलब जिसका नाम ले रहे हैं वो सामने आ जाए, उसकी सिद्धि मिली। इसलिए भाई इस प्रकार उनके पुत्र अब तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यदि सोएंगे नहीं तो शरीर रोगी हो जाएगा, मेरी सृष्टि बिगड़ जाएगी। मैंने दिन काम करने के लिए बताया है और रात्रि सोने के लिए बताया है, इसलिए रात्रि बनाई हमने है, दिन बनाया हमने है बेटा। ठीक है? बोले जी पिताजी बंद करो ये। तो फिर दिन रात कितने चलने लगे। उनके पुत्र आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र के 9 पुत्रों में एक नाभि हुए। नाभि के पुत्र नहीं हो रहा था। ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, नारायण प्रकट होके बोले वरदान मांगो। तो नारायण के स्वरूप को देखकर नाभि इतने प्रसन्न हुए, कोई वरदान ही न मांगे। अरे वरदान मांगो जय हो, वरदान मांगो जय हो। हंसे ही हंसे। भगवान बोले पंडित जी अरे कम से कम ये तो बताओ हमें क्यों बुलाया है। पंडित जी बोले महाराज बेटे के लिए बुलाया था कि एक बेटा दे दो, पर आपके मुख सौंदर्य की शोभा को दर्शन करके मन बदल गया। मन अनुरागी है गए सूर्यवंशी की ताज। आपके मुखारविंद का दर्शन करके इनका मन पलट गया कि संसारी पुत्र नहीं चाहिए, आप ही मेरे बेटा बन जाओ। पर आप भगवान हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, अब आपसे कैसे मालिक से कैसे कहे तुम नौकर बन जाओ। अरे आप हमारे मालिक हो। दरवाजे पर रहने वाला जो गेटमैन है वो सेठ जी से कहे ए सेठ जी मैं मालिक हूँ, चलो तुम निकलो बाहर, अभी जेल भी जाओगे। समझे? मालिक को नौकर कैसे बनाओ? अरे बेटा नौकर ही तो है, बेटा सेवक ही तो होता है। गुरु न वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान की भक्ति नहीं सिखाता। स्वजन स्वजन नहीं है, सामान्य अपना निजी मित्र प्रेमी जो भगवान का भजन नहीं सिखाता। पिता न सस्यात, वो पिता पिता कहलाने लायक नहीं है जो अपने बच्चे को भक्ति का उपदेश, भगवान के भक्ति का उपदेश नहीं करता। माता न, वो माँ माँ नहीं है जो अपने बच्चे को भगवान की भक्ति नहीं सिखाती, माँ कहलाने योग्य नहीं। दैवम न तत्स्यात्, यदि किसी देवता का अनुष्ठान करते हो और वो देवता तुमको प्रकट दर्शन दे गया है और इसके बाद तुम्हारा मन रामकृष्ण की भक्ति का कर रहा है और तुम रामकृष्ण की भक्ति करते हो, देवता नहीं करते, तो उस देवता को त्याग दो, रामकृष्ण को पकड़ लो। दैवम न तत्स्यात्, जो संसार के भव बंधन से मुक्त नहीं करता वो वास्तव में हमारा मित्र और ये संबंधी कोई भी नहीं है। पतिश्च सस्यात्, वो पति पति नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है। हाँ? अब अच्छा भाई बड़ा खतरनाक सत्संग है ये, बड़ा खतरनाक सत्संग है। इसका सत्संग का प्रभाव तो समझो बाबू जी। सामने देखते देखते 36 घर में शरीर और 81 बच्चे ब्राह्मण कर्म बनकर के ब्राह्मण बन गए। समझ रहे हो? दिल नहीं दहला, ऋषभदेव जी का प्रसन्न हुए। आपके 10-20 बच्चे हो, खूब झगड़ा करते हो और उसमें कोई एक साधु बन जाए तो आप लोगों का दिल दहल जाता है। हमारा बेटा बदमाश हो जाए, डकैत हो जाए, चोरी हो जाए, फांसी हो जाए, पर साधु न बने। ये आप लोगों की मान्यता है, आप समझिए। और इनकी मान्यता क्या है? आहा धन्य है जो हमारे प्रवचन से 81 बच्चे 36 ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। अब उनमें से 9 और निकल गए। वो
यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार करके योगीश्वर बन गए, योग और भक्ति के आचार्य बन गए, आकाश मार्ग से चलने लगे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पे पलायन आवे हो तो तुमिल चमस कर भाजन, 9 ऋषि हैं, इनकी कथा भागवत के 11वें स्कंद में आती है, जिन्हें नव योगीश्वर संवाद कहते हैं। ये जाति पक्ष से उठ गए, योगी हो गए, योगी की कोई जाति नहीं। कितने रह गए भाई? और गिनती रखना, ध्यान रखना। 9 को अलग अलग देश का राजा बना दिया, किसी को रूस का, किसी को चीन का, किसी को कहीं का, पूरे पृथ्वी मंडल की बात कह रहे हैं। और नंबर 1 भारत, और उसके अच्छा मुख्यमंत्री की बात प्रधानमंत्री होता है कि नहीं? हाँ, तो पूरे विश्व का एक छत्र उन 9 के ऊपर बड़े बेटा भरत जी को गद्दी दे दिया है, जिनका नाम भरत है। सब पर शासन करते चक्रवर्ती सम्राट। और कैसे थे महाराज? 10,000 वर्ष तक राज्य किया और तब वैराग्य हुआ। सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम जी को लेकर के और तुलसी पत्र से प्रेमा भक्ति के द्वारा भजन करते हैं। ठाकुर जी सिद्ध दिगूचे भरत समान। देखिए, साधक से ज्यादा सिद्ध को सावधान रहना पड़ता है। हाँ, हिरण का बच्चा हिरनी सिंह के देखने से हिरनी डर करके जल में कूदी, बच्चा पेट से बाहर निकला, हिरनी मर गई। बाहर जाकर के बच्चा पानी में बहता हुआ और स्नान करते समय श्री भरत जी के गोद में आ गया। ऐसे देखने लगा, हिरण का बच्चा ऐसे देख रहा है तो दया आ गई। हाय रे, इसकी माँ मर गई, मैं ही इसका माता पिता हूँ। उसको बढ़िया साफ करके लाए अपनी कुटिया में, उसको विधिवत जैसे तैसे व्यवस्था की, उसको जीवित किया। धीरे धीरे उसको घास खिलाना चालू किया। भजन करते हैं, कभी वो सींग पीठ को खुजाता है, कभी पैर सहलाता है। जिस ठीक है, कर्म करना अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। जिस 8 अंगुल के हृदय पर श्री कृष्ण का दर्शन होता था, उसके स्थान पर हिरण का दर्शन होने लगा। अब यदि हिरण कहीं बाहर चला जाता तो सूर्य से प्रार्थना करते, हे सूर्य भगवान, मेरा बच्चा हिरण आपकी धूप से तप रहा है, थोड़ा ठंडे हो जाओ। ऐसी प्रार्थना होने, पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, किसके लिए? हिरण के लिए। पशुवत व्यक्ति का संग करने से बुद्धि पशुवत होती है। यहाँ पर यदि श्री भरत जी के गुरुजी होते और एक डांट लगा देते, ए विमला, दिल्ली का चिंतन करने आई है कि राधा रानी का चिंतन करने आई है, तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। समझे? अरे तू भगवान का चिंतन करने आया है कि पशु का चिंतन कर रहा है, दूसरा जन्म लेना पड़ता। इसलिए कुसंग दुसंग सर्वथैव त्याज्य है। पशुवत बुद्धि वाले का संग नहीं करना चाहिए। ये बात श्री सूरदास जी ने अपने पदों में व्यक्त किया है। सूरसागर वहां से बोल रहा। अब हिरण का चिंतन करते करते भरत जी का शरीर छूटा, और भरत जी का चिंतन करते करते हिरण का शरीर छूटा, तो अदला बदली हो गई। दूसरा जन्म हिरण का मिला। भरत जी को पूर्व देखिए, नाम जप का प्रभाव अलग रहा और चिंतन का प्रभाव अलग रहा। नाम जप के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और हिरण शरीर मिला
तो दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। अब इस जन्म में हरी पत्ती भी नहीं खाते ये हिरण जी। कहीं पेड़ से ममता हो गई तो पेड़ बनना पड़ेगा। कैसा? हाँ, सूखी पत्तियां चबाते हैं। अपने माता पिता को त्याग करके उसी स्थान पर जल में खड़े होकर के दो पैर उठा करके वो हिरण तपस्या कर रहा है, पूर्व जन्म के मंत्र को जप कर रहा है। हे नाथ, हम आपकी शरण में है, मेरी रक्षा करो। हाय हाय, ऐसा कहते हुए शरीर छूट गया। पर भाई मैं एक बात कह रहा था, मानुष है कर्मयोनि बाकी सब भोगयोनि, ये रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? बोले ये जंक्शन में मिलता है रिजर्वेशन। अब तो मोबाइल में सब थोड़ा मिल रहा है, वो बात अलग है, एक समझाने की बात है। पर ट्रेन तो जंक्शन से ही चलेगी और टिकट कटाना पड़ेगा कहाँ से? मनुष्य शरीर से ही टिकट मिलती है महाराज। तो तीसरा जन्म मनुष्य शरीर मिला। पर अब की बार सोचे कि भैया ज्यादा दिमाग काम में नहीं लेंगे, अब हृदय से काम लेंगे। दुनिया की दृष्टि में खूब मस्त है, खाते पीते बोलते कुछ नहीं, पर सब वेद शास्त्र हृदय में प्रतिष्ठित है। एक ने कहा, पड़ोसी ने कहा, अजी भरत जी, बोले जी मेरे दरवाजे थोड़ा ऊंचा है, भीतर से निकलने में परेशानी, थोड़ा ऐसा ये फावड़ा ले लो, मिट्टी से थोड़ा हटा दो, इसको बराबर कर दो। जी खुदाई करना था तो लग पड़े, नाम जप कर रहे अपनी धुन में, राधे राधे, और इतनी खुदाई की कि वो गड्ढे ही हो गई। वो आदमी आया घंटा 2-4 घंटा बाद, अरे भले आदमी हो गए, तुम्हारी सेवा अब आप जा सकते हैं। एक ने कहा नीचे है थोड़ा ऊंचा कर दो, ऐसी मिट्टी डाली कि उसका दरवाजा ही बंद हो गया। जो कोई काम गांव वाला इनको बता दे, ब्राह्मण भरत थे पर जाति भाव था ही नहीं, कुछ सब बराबर है, सब मेरे भगवान के हैं, उसके काम में लगे हैं। भाभी ने कहा देखो साहब, ये आपके भाई साहब पूरे गांव में नौकरी करते हैं, अरे घर का काम करो, घर में कुछ नहीं करते। हाँ? तो क्या करे भाई, मेरा कम दिमाग का है, अरे इसको खेत में बैठा दो ना, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, बैठा दिया साहब। अब वहां चिड़िया चुगने आई तो बड़े प्रसन्न हो गए, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, सब चुग गई दाना। भाई ने कहा भाई साहब भंडारा करने के लिए बुलाया क्या? हमारे यहाँ भंडार में थोड़ा सा आटा फैला पड़ा था, कोई सामान बिखरा पड़ा था भंडार घर में। हमारे गुरुजी बोले तेरे को भंडारी बनाए हो रक्षा के लिए, भंडार की चौपट्टा करने को बनाए हो कि तुझे चौपट कर दे सौर भंडार, बर्बाद कर रहा है? सुरक्षा के लिए ठीक है। बोले भाई साहब देखो अपने खेत की बाली तो देखो, देखो तो यूं कहते हो दाने भरे हुए। धन्ना जी, धन्य धना के भाग को बिनहि बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिन्हें गोधूम खवाए, तात मात डर थोत खेत लांगूल चलाए, आस पास कृषिकार खेत की करें बढ़ाई, भक्त भजे की रीति प्रगट पड़ती छुपाई, कहूं निपजो कहीं गए भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्ना जी ने खेत में बोने वाला अनाज महात्माओं के पेट में बो दिया। बोने का मतलब क्या है? उसको बाजार में बेच करके बढ़िया दार बाटी चूरमा घुटाया छनाया, बाकी दक्षिणा दे दी, राधे। और खेत में वैसे ही हल चलाया है, बोने वाला निशान बनाया है। पिताजी बोले बेटा बहुत देर लगी आज तो, क्या हुआ? बोले पिताजी बोया है, ठीक से बोया, बहुत अच्छे ढंग से बोया। अब देखने नहीं गए, पड़ोसी कहता है 2 महीने बाद, अरे भैया धन्ना जी आप कहां से बीज लाए और क्या किया, आपका खेत तो बिल्कुल सबसे अच्छा है। धन्ना जी ने सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर वही बात, अब तो सब बोलने लगे। तो धोखे से धन्ना जी के मुंह से निकल गया भैया मैंने तो बीज बोया ही नहीं है,
क्यों मजाक करते हो हमारी? अब अच्छा आप हमको झूठा मानते हो? हाँ? तो हाथ पकड़ करके गए और देखा था खेत लहलहा रहा था। धन्ना जी नाचने लगे। बोया था, पेट में बीज उगा खेत में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जड़ भरत जी खेत की रखवाली में डकैत आ गए, पकड़ करके ले गए। अच्छा चलो उनकी बात छोड़ो, हमें अपनी बात कह रहा हूँ। अभी हम बैठे हैं यहाँ, अब कोई आतंकवादी आ जाए और हमें जबरदस्ती यहाँ से पकड़ के चलो तो हम क्या करेंगे? आप देख रहे हो ना क्या करेंगे? फिर वो तो समय बताएगा क्या होगा। और इनको मंच से मचान से पकड़ा, खींच कर नीचे उतारा। ए चलो। तो जड़ भरत जी कह रहे हैं, ज्यों ही तुम राखत हो। हे प्रभु, जैसे जैसे आप रख रहे हो, गांव से ला करके मचान में रखा, मचान से लेकर अब जहां ले जा रहे हो चलेंगे। ये नहीं पूछा तुम कौन हो, कहां से हो, मेरे कहां ले जा रहे हो, चल दी। भूखे तो थे ही, खूब स्नान कराया, मल मल के नहलाया, सारा जनेऊ साफ किया, कपड़े लाल लाल पहराए, तेल मालिश किया, मत्थे पर लाल टीका लगाया। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह प्रभु आज तो बड़ी कृपा है, आज तक खूब नहलाया जा रहा हूँ, खूब सेवा करा रहे हो, खूब डटकर भोजन कराया, इच्छा पूर्ति से भूखे थे, खूब प्रसाद पाया। बोले वाह प्रभु आज प्रसाद तो बहुत दिन में पेट भरा है। यहां तक तो प्रभु की कृपा मानते हैं हम लोग। अच्छी घरवाली है, बच्चे अच्छे हैं, खूब करोड़ों का मकान बना है, प्रभु की कृपा है। इसके आगे कोई विपरीत भाव आया, गुरुजी आपसे कंठी लिया बर्बाद हो गया, ये नाम बहुत बेकार है। आगे क्या हुआ? भद्रकाली के मंदिर में जाकर के पुरोहित जी तंत्र विद्या के अनुसार अभिशार प्रयोग से मंत्र बोलते हैं। तलवार ऊपर उठाई, ए जड़, जड़ तरीके रहते थे, तू अपने 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, अपने इष्ट को स्मरण कर। तो सिर नीचे करके, वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, इस संसार सागर में फंस रहा था, अब आप हमें अपने धाम बुला रहे हो, बड़ी कृपा है। अब यहाँ पर कृपा कोई माने तो जानो वो कृपा पात्र है, तब हम कह सकते हैं कि ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि, और तो अचरचे पाई धरो, सो तो कहो कौन के पेंड भरी, यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो कैसे कर सको जो तुम राखो पकड़ी। कैसी हरिदास पिंजरा के जनावर लो, पिंजरे में डाल दिया राजा बलि को, तन भी ले लिया, मन भी ले लिया, धन भी ले लिया, और फिर कहते हैं ए अब तेरे को नरक में डालूंगा। बलि महाराज बोले जैसी आपकी इच्छा, मैंने तो सब कुछ आपको ज्यों ही तुम राखत हो। भगवान बोले अब तेरे को स्वर्ग नहीं भेजेंगे, तेरे को सुतल लोग भेजेंगे। बोले ज्यों ही तुम राखत हो। हाय हाय, ये समर्पण भक्ति है। ये नवी भक्ति आते ही, नवी भक्ति सिद्ध होते ही श्री ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। आज जो भगवान का भक्त होता है, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, राहु शुक्र शनिश्चर कहा कर सके तेरो। श्री तुलसीदास जी महाराज का पद है। हम हरि की शरणागति के आने के बाद फिर हम लोग बहक जाते हैं कि हमें राहु सता रहा है, हमें शनिचर सता रहा है, हमारी भक्ति में बहुत कमी है, हमारी श्रद्धा हमारे गुरु पर नहीं है, हमारे इष्ट पर नहीं है, ये प्रमाणित हो रहा है। यदि अपने इष्ट गुरु पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो ऐसी भावना आए ही नहीं। जैसी बिहारी जी की इच्छा, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, मेरे कर्मों का भोग हो रहा है। अच्छा हो तो ठाकुर जी ने, अब बुरा किया हो तो हमने किया,
ऐसा भक्त का भाव होता है। ऐसा नहीं है कि बुरा किया भगवान ने अच्छा किया हमने। ऐसे भक्त के सामने देवी देवता साक्षात प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। तीनों लोग ब्रह्मांड में प्रकृति उसकी रक्षा करती है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता। आज भद्रकाली जी प्रकट हो गई, मारने वाले को ही मार दिया। लो, अपने भक्त को मारा। अपने आदमी कोई मारता है? कोई मारता है अपने आदमी को? पर देवी जी ने अपने ही भक्त को मार डाला और सब डकैतों को मार करके नाचने लगी। और श्री भरत जी से प्रार्थना कर लेंगे, भक्तराज आप कोई न दुष्टों ने मार रहा, बहुत कष्ट दिया है। भरत जी बोले माता जी वो तो सब ठीक है, बेचारे ये बेचारे इनका कर्म है, कर रहे थे, मर जाने देती हमको, पर इनको क्यों मारा? यदि मारना ही था तो इनके दुष्ट स्वभाव को मार देती, आपने जड़ से मार दिया। देवी जी परिक्रमा करके भक्तराज की अदृश्य हो गई। हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को रक्षा, देवी को दीक्षा दई। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य जा रहे थे और वहां एक गांव के बाहर बगीचे में सुंदर कुआं, बावड़ी, बगीचा, एक कोने देवी जी का मंदिर। संतों ने वृक्षों के सारे संध्याकालीन बेला में आसन लगाया है। इतने में ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो किसी ने जाकर देवी के मंदिर में बकरा काट दिया। शोर मचा, क्या हुआ क्या हुआ? देखा यहाँ हत्या हो गई। बोले ये स्थान अपवित्र हो गया, अब हम लोग न भोग लगाएंगे न कुछ खाएंगे, बस आज रात्रि काटेंगे यहाँ किसी तरह से। ठाकुर जी का मंदिर बंद कर दिया गया। ये अपवित्र स्थल है। रात को 12 बजे देवी जी प्रकट हुई। महाराज जी आप ठाकुर जी का भोग क्यों नहीं लगाते हो? बोले यहाँ हत्यारिन के यहाँ हत्या हो गई है। कोई देवी देवता ये नहीं कहती कि हमारे दरवाजे पर हत्या करो। माँ कभी अपने बेटे की हत्या करती है, लेकिन अपनी वासनाओं से प्रभावित होकर लोग ऐसा करते हैं। यदि ऐसा होता भी है तो माँ देवी नहीं है, कोई राक्षसी शक्ति बैठी। ऐसी लोग, ऐसी भागवत धर्म की बातें हैं। बोले महाराज जी मैं किसी से नहीं कहती, ये लोग अपने वासना के बलभूत करते हैं। तो फिर आप हमें मंत्र दीक्षा दे दो, मैं वैष्णव बनना चाहती हूँ। ठीक है, आप कुछ भेंट किया? बोले हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे गले में कंठी नहीं है, तुम वैष्णव नहीं हो। हमारे संतों में, अपने लोगों के आश्रमों में यदि रसोईया रसोई बनाता है तो उसके गले में कंठी जबरदस्ती हम लोग डाल देते हैं। बिना कंठी वाले के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे, और क्या। बोले महाराज जी तो ऐसी बात है तो हमें वैष्णव बना लो। कंठी डाल दिया, गोपाल मंत्र सुना दिया। तो महाराज जी सेवा यही है, इस गांव के सभी लोगों को वैष्णव बनवाओ। सो गांव के प्रधान को पलंग समेत उठाया और पटक दिया। अब सब लोग परेशान। कौन? बोले मैं देवी हूँ, मैं शिष्या बन गई हूँ। मेरे दरवाजे पर आज के बाद किसी ने बलि चढ़ाया तो मैं वंश नष्ट कर दूंगी। मेरे श्री श्री गुरु महाराज पधारे हैं और तुम सब लोग जाकर के उनसे दीक्षा ले लो, वैष्णव बन जाओ। यदि वैष्णव नहीं बनेगो तो सबको मार डालूंगी। उसके सिर पर चढ़ के बोली। अब वो प्रधानी बोली ऐसे ही करूंगी, लड़के बोले ऐसे ही करूंगी, गांव वाले बोले ऐसे करेंगे। सब पूरे गांव के लोग शिष्य हो गए। हरिव्यास तेज हरि भजन बल, हरि भजन बल कहा और अंत में कहा कि श्री भट्ट चरण रज परस के। भजन बल और चरण रज परस के दो बातें हैं। सकल सृष्टि जाको नहीं, जो सारी सृष्टि जिसको नमस्कार करती है, ऐसे श्री दुर्गा जी हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या बनी। बताइए चरण रज क्या है? श्री भट्ट देवाचार्य जी ने जो राधा कृष्ण का नाम दिया है, यही गुरु जी की
कृपा है, गुरु कृपा से। निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। तुलसीदास जी के गुरुजी नरहरियानंद जी, आश्रम था, संत सेवा करते थे। अच्छा, वर्षा ऋतु में कंडा लकड़ी भीग गई, अब तो गैस आ गई है, जमाना बदल गया साहब, बिजली से बन जाती है। हा? उस समय तो कंडे लकड़ी से हम लोग बनाते थे रसोई। कंडे भीज गए, लकड़ी भीज गई, वर्षा का समय था, तो अब क्या करें। महाराज जी ने सोचा, देखो आप लोगों को ऐसा करना नहीं है, उन्हें समझ लो, यदि करोगे तो क्या होगा, ये भी सुन लो। महाराज जी कुल्हाड़ा लेकर के जंगल में देवी जी के मंदिर के लकड़ी के सूखे किवाड़ों पर कुल्हाड़ा मार दिया। ये शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है, एक भक्तमाल विचित्र ग्रंथ है। भागवत तो समझ में आती है, पर भक्तमाल समझ में नहीं आती है, क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है। तो देवी जी प्रकट हो गई, महाराज जी हमारे किवाड़ क्यों तोड़ते हो। वो लकड़ी चाहिए ठाकुर जी के भोग के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए, बोलने का तरीका है, हमारे लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। बोले मैं ले आऊंगा। अब देवी जी अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर के जा रही है। अच्छा, सबको देवी का दर्शन तो होता नहीं, आकाश मार्ग से लकड़ी 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 दिखाई दे रही है, और महाराज जी के आश्रम में लकड़ी गिर गई। गांव में हल्ला मचा, बोले क्या हुआ क्या हुआ। महाराज जी ये क्या हो रहा है। बोले देवी जी लकड़ी देने जाती हैं। अब पड़ोसी ने, गांव वाले ने, किसी ने सुना, तो उसकी गृहिणी कहती है, देख ये बाबा जी जो है ना, ये 100-100 200 बाबा जियों को रोज खिलाता है, और तेरे से 4 बच्चे नहीं पल रहे हैं, सब लकड़ी भीग गई, रसोई बनाने को भूख के तड़प रहे, जा तू भी चला जा देवी जी की मंदिर में, और किवाड़ में मार कुल्हाड़ी, देवी जी तेरे को लकड़ी लाएंगे। घर वाला बोला, देखो देवी जी वो भक्त हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो ठाकुर जी के लिए, संतों के लिए कर रहे हैं। हम संसारी जीव हैं, हम ऐसा करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। देवी नाराज होगी। अच्छा जाता है कि नहीं अभी ठिकाने लगाऊं। और वो भी इधर ये देवी है, इधर वो देवी, इधर कुआं अभी तुम्हें खाई, बीच में मेरी आफत आई, क्या करें बेचारे। तो कांपते हुए कुल्हाड़ा उठा रहा, ठीक है अब जा रहा हूं। जो ही कुल्हाड़ा मारा तो देवी जी प्रकट हुई, एक थप्पड़ मारा, वो बेचारा बेहोश हो गया, उसके जहर सरी का कुछ मुंह से निकला। अब वो घड़ी देख रही है, बोले 11:30 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, नहीं आए। बोले कोई ना कोई खतरा, दिल धड़कने लगा, ब्लड प्रेशर हुआ। दौड़ी, कहीं देवी ने तो कुछ नहीं कर दिया। गई तो वहां पड़े थे बेहोश। माता जी माफ कर दो, मेरे से बहुत गलती हुई, मेरे पति के प्राणों की भीख दे दो। अब गुस्सा में थी, एक लात जमा कर उसके मारा, धड़ाम से गिर पड़ी। देवी जी कहती, खबरदार, आज के बाद मैं जो लकड़ी महाराज जी को देने जाती हूँ, वो लकड़ी जिंदगी भर मरते दम तक तेरे को आश्रम में देना है, और नहीं देगी तो तेरे को मार दूं, तेरे पति को मार दूं, तेरे बच्चे को मार दूं, नाश कर दूंगी। बदले की बेगार मूढ़ता के सिर डारे। देवी जी ने अपने बदले की आफत विचार के डाल दी। तो भाई नकल मत करना, नहीं तो ये हाल होगा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। हरि व्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। तो हरि के जो भक्त होते हैं, सारे देवी देवता उसको प्रणाम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। कोई भी देवी देवता भगवान के भक्त से रुष्ट नहीं होता। ये हम लोगों की मान्यता गलत है, ऐसा भागवत में वर्णित है। कितने ऐसे प्रसंग हैं, कहां तक सुनावें। हम तो 1-2 प्रसंग सुना रहे हैं। वल्लभ कुल सिद्धांत में 252 वार्ता, 84 वार्ता, स्वामी हरदास जी की परंपरा का निजमत सिद्धांत, हरिवल्लभ राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तमाल के ग्रंथ, चैतन्य चैतामृत के ग्रंथ, यदि कहे जाएं इस प्रकार की कथा तो 7 दिन इसी में व्यतीत हो जाते। महाराज हम तो 1-2 उदाहरण दिया। खैर,
पर वो चरित्र ऐसे हैं कि सुनने में उनका प्रभाव लोगों पर उल्टा पड़ता है। कहे कुछ रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, उसका अर्थ कुछ अलग जा रहा है। इसलिए कहना भी कठिन और समझना भी बड़ा कठिन होता है। ऐसे चरित्रों को उल्टा अर्थ पकड़ते हैं, तर्कवाद करते हैं। खैर, अब किसी को चमत्कार हो जाए ना, हाँ, थोड़ा सा हमारे सुमन जी को कुछ दिखाई देने लगे तो मेरे को ऐसा दिखा, मेरे को ऐसा दिखा। परंतु ये जड़ भरत जी के साथ इतनी घटना घटी है, परंतु कुछ नहीं बोले, चुप शांत भाव से, और नदी के किनारे वृक्ष का आश्रय लेकर के एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना पड़ा है। ऐसे महापुरुषों के मन में किसी को उपदेश देने की इच्छा नहीं होती कि हम किसी को उपदेश दें या किसी को कथा सुनावें, कोई हमसे प्रभावित हो या हम किसी से प्रभावित हों। वो तो मस्त रहते हैं। आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखन, ये समझे को देश, ये समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, बोले समयोपाय, ग्रंथ संशय की खोले, भगवत सिख अनन्य भानुरो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान, ज्ञान दे तेजवे आशा, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश। जड़ भरत जी के मन में कोई उपदेश देने की इच्छा नहीं थी कि हम इसको उपदेश दे किसी को, पड़े थे अलमस्त। और राजा रहुगण जो, ऐसा संत कहते हैं, अनुभव है संतों का, कि जो हिरन था वो राजा बन गया, राजा हिरन बन गए, उल्ट पुलट हो गया। वो राजा कपिल देव जी के पास सत्संग सुनने जाता था तो एक पालकी में चढ़ के जाते थे, इसमें भी लिखा है पालकी, हरि की पालकी, कार में लिखा पालकी। और उस जमाने की पालकी में 4 कहार लगते थे। राजा पालकी में बैठा, उसके बेचारे के चोट लग गई तो पालकी रख दिया। क्या हुआ? बोले सरकार पैर में चोट लग गई है। अच्छा, तो ये सब मेरी जनता है, उठा लाओ कहीं से, पकड़ लाओ किसी को। तो जंगल में ढूंढने गए तो नदी के सहारे वो बेचारे पेड़ के नीचे अलमस्त, मट्टे कट्टे मोटे तगड़े ऐसे ऐसे हंस रहे थे, अपने आप पड़े पड़े हंस रहे थे, मस्ती में हंस रहे थे। ठाकुर जी की लीला का चिंतन करके कारण सोचा यार ये बहुत तगड़ा है, अच्छा रहेगा, उसको जोत दिया उनको। अब वो ऐसे हैं अहिंसा व्रत का पालन करने वाले कि चेंटी सामने दिखाई दी तो छलांग मारी, तीनों कार खींचे चले आए और राजा हिला। क्या करते हो हे बूढ़ार साधु तिक्रमत, अरे कहारो क्या कर रहे हो? बोले सरकार ये नया कहार आया है, बहुत हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, ये हमको खींच लेता है, ये उछलता है। राजा ने कहा तुम मेरी प्रजा हो और तुम ठीक ऐसा लगता है कि तुम बहुत पतले हो, तुम्हें खाने को नहीं मिला है, हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही। मतलब राजा ने मजाक उड़ाई, व्यंग किया, पर इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर एक छलांग मारी तो महाराज राजा के मत्थे में पालकी का डंडा लगा। अब तो बहुत गुस्सा हुआ, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं राजा हूं, तो सुनता नहीं मेरी बात। देखिए अभी तो मंच पर बैठे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, इनका मंच कैसा है, ये नीचे हैं और श्रोता ऊपर है, वक्ता, वक्ता के कंधे पर श्रोता की पालकी बैठी है, प्रवचन चालू हुए। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तु समय स्याद्यति वीरवारः गन्तुर्यदि स्यादति गम्य मध्वा पीवेत रासौन विदाम प्रवादा। ठीक है महाराज, आपने कहा, हे राजन तुमने जो कुछ कहा वो यथार्थ है, उसमें कोई भी उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है वो ढोने वाले के लिए है, यदि मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए है, और मोटापन भी उसका है, वो सब शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं है। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशता, आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, ये सब कुछ शोक आदि
ये सब धर्म देहाभिमानी को लेकर उत्पन्न होने वाले हैं, जीव में रहते हैं, मुझ में इनका कोई क्लेश नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो कितने जितने सो विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं। देखो महाराज, स्तब्ध प्रमत्तस्य च पृष्ठ पेशा, मैं प्रमत्त हूं, मैं पागल हूं, प्रमत्त हूं, विशेष प्रकार का मतवाला, प्रामाने विशेष मत माने मतवाला, और पिसे हुए अन्न के समान हूं। गेहूं को चक्की में डाल दो और गेहूं आटा बन गया। अब उस आटे को फिर चक्की में डालोगे तो कोई फायदा है क्या? बताइए, मतलब क्या है? गेहूं है देहाभिमानी व्यक्ति और आटा है जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया, परमहंस। ठीक है, तो मैं देहाभिमानी नहीं हूं, मेरा देहाभिमान गल गया है, मैं आटा के समान परमहंस हो गया हूं। इसको पीसने से, अब परमहंस से कहते हैं जिसे देह की सुधि नहीं है, जिसे देह की सुधि नहीं, उसे तुम गाली दो, मारो, पीटो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो राजा ने प्रश्न किया। अब इतने में तुरंत उसका दिमाग ठनक गया। राजा, ओहो, ये क्या हो रहा है? मैं तो संतों का सत्संग करने जा रहा था, हाय रे, यहाँ तो किसी संत को मैंने कार बना दिया। ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। देखो, बोले समयो पाए, संत समय पाकर बोलते हैं, जिज्ञासु देखकर बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। वो जिज्ञासु था रघुगण राजा, कपिल देव जी के पास सत्संग सुनने जा रहा था, इसलिए जिज्ञासु को सुनाया, ऐसे नहीं सुनाया। ग्रंथ संशय की खोल दिया। पाल की उतरी, साष्टांग प्रणाम किया। ना हम विशंकेश्वर राज वज्रान, मैं इंद्र से, शंकर जी से, कुबेर से, अग्नि से, हवा से, जल से, मैं किसी से नहीं डरता। डरता हूं तो ब्रह्म कुला व मानात, ब्रह्म कुल, ब्राह्मण कुल, साधु ब्राह्मण के कुल वालों से, उनसे मैं डरता हूं, किसी साधु ब्राह्मण का अपराध न हो जाए। ये है भागवत धर्म। साधु अपराय से स्वरूप में अंतराय परे। जय विजय भगवान के पार्षद से थे, लेकिन सनकादिकों का अपराध करने से राक्षस बन गए। दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, देवता होते हुए बकरा बन गया, समझे? और महाराज चित्रकेतु राजा थे, सिद्ध देह मिली थी, शंकर जी का अपमान किया तो राक्षस बने। तो वैष्णव अपराध से बचना पड़ता है। श्री अम्बरीश जी ने संत अपराध किया, भक्त अपराध किया, कितना कष्ट मिला, किसी ने रक्षा नहीं की। अरे भगवान ने भी रक्षा नहीं की, और कौन की कहा जाए। भक्त का अपराध होने पर भक्त ही अपराध से क्षमा कर दे, कोई दूसरा नहीं कर सकता है? अब क्या कहता, अब ऐसे माफी मांगी जड़ भरत जी ने कहा ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ? अब दिमाग में जो कीड़ा चलता है ना हम लोगों के तर्कवाद का, वो बड़ा कठिन है। महाराज एक बात पूछूं? हाँ बोलो, आपकी आज्ञा हो तो। रघुगण कहता है, पूछ रहा है, स्थाल्य की तापत पैसो भी तापस तत्तापतस तंडुल गर्भरंदी। इस श्लोक का अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी में चूल्हा है, चूल्हे में बटलोई है, बटलोई में पानी है, पानी के भीतर चावल है, तंडुल गर्भरंधी, रंध्रन। तो पृथ्वी में आंच जलाएंगे चूल्हे में तो बटलोई गर्म होगी, जल गर्म होगा तो चावल भी सिद्ध होगा। और गर्भरंधी माने ये बासमती चावल में 5 कण होते हैं, लंबा चावल। अब तो नकली आ गए, आधा किलो चावल बनाते तो पूरे आश्रम में सुगंधी आती, अब यहाँ कोई सुगंधी नहीं आती। बासमती बन रहा चावल, सब डुप्लीकेट हो गया। गर्भरंधी
चावल के भीतर के एक एक कण सिद्ध हो जाता है। पृथ्वी में आग लगने से उस आग का प्रभाव चावल के भीतर पहुंचता है। समझे इसका उदाहरण क्या है? आप कह रहे हो श्री जड़ भरत जी के शब्दों को लेकर के वो तर्क कर रहा है। जैसे लोग रामायण गीता भागवत के शब्द को लेकर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण गीता भागवत समाधि भाषा है। पहले भजन करके समाधिस्थ अवस्था प्राप्त करो, फिर तर्क करने का अधिकार है। एक आकाश में बैठा है, एक जमीन में बैठा है, दोनों को मिलान कैसे होगा भाई? आकाश वाले को पकड़ोगे तो धड़ाम से नीचे गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या होगा बताइए, है ना? हाँ, तो इस प्रकार से ये एक आकाश में बैठे हुए सिद्ध महात्मा की भाषा है, समाधि भाषा है। और बैखरी वाणी से प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री रघुगण जी कहते हैं महाराज जब आग लगेगी तो आग का प्रभाव चावल भी गलेगा। चावल क्या है? चावल आत्मा है, जल मन बुद्धि है, बटलोई शरीर है, और अग्नि आग है, मतलब गर्मी। कोई तुम्हें मारेगा तो शरीर को कष्ट होगा, मन बुद्धि को कष्ट होगा, फिर आत्मा को भी होगा। आप कहते हो आत्मा को कष्ट नहीं होगा, ये कैसे होगा? जब चावल सिद्ध हुआ तो चावलों को गर्मी लगी कि नहीं लगी? ये बात है, समझ रहे हो? बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं, बड़े क्लिष्ट प्रसंग हैं, इनको कहना सुनना समझना तीनों बड़ा कठिन। अब रघुगण जी बोले, रघुगण जी के बोलने पर जवाब दिया, कोविद बाद बाना बदस्य तो नाति विदाम्बरिष्ट न सूरयो ही व्यवहार में तत्त्वमर्षि सहामन्ति तत्त्वमर्षि न सहामन्ति सह अमनन्ति सह अमनन्ति। अकोविदा, आ माने नहीं, कोविद माने विद्वान। तू विद्वान तो है नहीं, तो फिर क्या है? मूर्ख है। किसके दृष्टि में मूर्ख है? बोले परमहंसों की सभा में वज्र मूर्ख है, क्योंकि परमहंसों की परावाणी जागृत होती है। एक जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा और एक राजा ने गीत गोविंद लिखा। जयदेव जी के गीत गोविंद को जगन्नाथ भगवान ने छाती से चिपका लिया और राजा के गीत गोविंद को कि पन्ने फाड़ फाड़ कर नाली में घुसेड़ दिया। एक समाधि भाषा है, एक देहाभिमानियों की भाषा है। परावाणी बैखरी वाणी से मिलान नहीं मिलता है। हम सरी के परमहंसों के शब्द को लेकर तू अपने देहाभिमान की वैखरी वाणी से मिलाकर तर्क कर रहा है। मूर्ख कहीं का। लो साहब, कितनी जोर से डांट लगाई। किसी पढ़े लिखे को मूर्ख कह दो, इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती हो सकती है? अरे भाई, लौकिक क्षेत्र में मूर्ख नहीं, अलौकिक क्षेत्र में परमहंसों की सभा में मूर्ख। अब तो और चरणों में गिरा, महाराज जी क्षमा कर दो, हमारा अज्ञान नष्ट करो। नमो नमः कारण विग्रहाय, साष्टांग प्रणाम करने लगा, चरणों में गिरा है। आप हमें ज्ञान प्रदान करो। तो अच्छा महाराज, अब श्री कह रहे जड़ भरत जी सुनो। रहु गणेश तपसा न याति न चेजया नरवपनाग्रहाद्वा न छन्दसासु
न छंद सा नई जलानि सूदे बीना महत पाद रजोभिषेकम बीना महत पाद रजोभिषेकम। हे राजन, रघुगण कहता है महाराज जी, अब आप हमें आत्मज्ञान प्रदान करो। अलग अलग उपासकों के संप्रदाय में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, तत्व ज्ञान, बात एक ही शब्द की पर्यायवाची शब्द हैं। महाराज हमें आत्मज्ञान कराओ। मैं कौन हूं, क्या करना है, कहां जाना है, आत्मज्ञान कैसे होता है। तो श्री भरत जी कहते हैं, हे रघुगणई तपसा न याति। हे राजा रघुगण, बहुत तपस्या करने से, बहुत यज्ञ करने से, बाबा जी साधु विरक्त बनकर जंगल में एकांत रहने से, बड़े बड़े छंदों से, सुंदर लच्छेदार भाषा बोलने से, जल के भीतर डूबकर तपस्या करने से, अग्नि में तपने से, सूर्य में के सामने खड़े होकर रहने से ये आत्मज्ञान नहीं मिलता। तो फिर आत्मज्ञान मिलता कैसे है महाराज जी? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम, महापुरुष के चरण रज के से हृदय में अभिषेक करो। हृदय में चरण रज को मलो और चरण रज के मलने से हृदय का मैला साफ हो जाएगा और दिव्य प्रकाश होगा। तब हम कौन हैं ये ज्ञान होगा, आत्मज्ञान। अच्छा, यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री गुरु चरण। अच्छा, तुलसीदास जी ने थोड़ा इस भाषा को सरल कर दिया। ये तो महत् पुरुष कह रहे हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है, हम साधकों का महापुरुष है कौन? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु जी महाराज। कौन गुरु? बोले परम गुरु। प्रगट गुरु और परम गुरु में भेद नहीं मानना चाहिए। परम गुरु ही प्रगट गुरु के रूप में उपदेश देते हैं, क्योंकि परंपरागत श्री जानकी जी के द्वारा हनुमान जी को प्राप्त हुआ, परंपरा में रामानंदाचार्य जी को प्राप्त हुआ, उसी संप्रदाय में उसी मंत्र को आज हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो वही हुआ ना महापुरुष की कृपा। तो श्री गुरु, प्रगट में गुरु ही परम गुरु हनुमान जी की कृपा से प्रगट गुरु जी ने दिया ना मंत्र। तो महापुरुष कौन? जो आपका दीक्षा गुरु है, आपकी दृष्टि में वही महापुरुष है। किसी दूसरे के प्रति अभाव न हो, लेकिन अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा निष्ठा को सुरक्षित रखो। तो महापुरुष की चरण रज क्या है? आपने गुरु जी के आके चरण दबाना चालू किया, गुरु जी की चरण हृदय में ली, मत्थे में ली। अरे बेटा रहने दे। तो फिर क्या करें गुरु जी? बोले बेटा राधे राधे को मंत्र जो दिया वही आपका गुरु कृपा प्रसाद है। श्री गुरु कृपा यथा मति वर्णो वृंदावन अति राजैरी, आस पास यमुना अति शोध है, सुखद रमित अति व्राजैरी। गुरु कृपा किसे कहते हैं? जो दिव्य वृंदावन प्रकट हो, वृंदावन के निभृत निकुंज महल में हमारे गुरुजी सखी रूप में दिखाई दे, हम उनके सखी पास में दिखाई दें। ये आत्मज्ञान गुरु के द्वारा ही मिलता है। गुरु के चरण रज के अभिषेक से ही आत्मज्ञान, माने गुरु मंत्र जपने से ही
अपना आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। आत्मान आत्मान मुद्धरेत, ये अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार करती है। पार्षद देह, जिस पार्षद शरीर से निकुंज में सेवा में स्वीकृति होती है, वो पार्षद गुरु के शरीर से मुंह के द्वारा शिष्य के कान में मंत्र के साथ साथ पार्षद देह लिपटा होता है, और नाम सिद्ध होने पर वो इसी शरीर से पार्षद देह प्रकट होकर के प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाती है। जीव का कल्याण, इसी का नाम भागवत की भाषा में कल्याण है। श्रेयसाम यदभवे श्रेया, इसलिए महत पार बिना गुरु कृपा के भव सागर से पार नहीं हो सकता है। गुरु गुरु बिन भवन तरे न कोई, गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवन तरे न कोई, गुरु बिन भवन तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, शंकर सम होई, शंकर सम होई। गोविंद जय हे गोपाल जय जय गो, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अहम पुरा भरतो नाम राजा। रघुगुण जी ने कहा महाराज जी, अब आप एक बात तो अपने शरीर का परिचय दे दो। साधु की जाति नहीं पूछी जाती, साधु की जन्मभूमि नहीं पूछी जाती, लेकिन साधारण व्यक्ति प्रेम भाव से यदि पूछे तो हम लोगों को बताना पड़ता है। आज भाव में भर करके सहज भाव से रघुगण जी पूछते, महाराज जी माफ करना, आपका शरीर कहाँ का है, आप कौन है, किसके बेटा है, परिचय बता दो। तो भरत जी बोलते हैं, देखो बेटा तुमने राजा भरत का नाम सुना है? बोले जी, वो तो बहुत बड़े प्रभावी थे। बस मैं पहले जन्म का राजा भरत, हिरण से ममता करने पर हिरण, और फिर तीसरा जन्म ब्राह्मण भरत का है। मैं ये मैं वही भरत, इस जन्म में ब्राह्मण भरत के रूप में हूँ। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट सुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृगो भवम मृग संगातता संगातता संगात्रता। अपना परिचय दिया, महाराज जी मेरे अपराध को क्षमा करना, आप हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करें। तब श्री इसके बाद अब गुरु माना। जय हो गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हैं, अब हमें इस भवाटवी से बचाइए। भवाटवी तो भव धन अटवी, अटवी माने जंगल, भव माने संसार। ये कोई जंगल नहीं है कि किसी वृंदावन है, कहीं चित्रकूट है, इस प्रकार के कोई भवाटवी नाम का जंगल नहीं है। ये संसार ही जंगल के समान है, उपमा अलंकार दिया है। जंगल में कोई फंस जाता है तो कैसी दुर्दशा होती है, बस इसी का वर्णन किया है। इस जंगल से गुरु कृपा से ही हम लोग निकल पाते हैं। भवाटवी का स्पष्टीकरण किया, भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरक का वर्णन किया। तो नरक की बात सुनते ही परीक्षित जी घबरा जाते हैं, महाराज मैं तो राजा था, मैंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, अब तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। अब इस नरक से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी महाराज जी, ये तो बताओ। श्री सुखदेव जी प्रसन्न होकर कहते हैं, मृत्यु के पहले
जीवन में किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लें तो फिर हमें भोगना नहीं पड़ता। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज एक बात बताओ कि हाथी स्नान करता है, मिट्टी लगा लेता है, फिर नहाता है, फिर मिट्टी लगाता है। अरे हम लोग पाप करते हैं, फिर ठाकुर जी के सामने माफी मांगते हैं और दूसरे दिन दुगुना पाप करते हैं। तो ऐसे कहां तक प्रायश्चित करे? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो भाई ऐसा है, पूर्ण रूप का प्रायश्चित तो क्या है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, परायण हो जाए, श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए। अघम धुनवंती कार्ष्णेन निहारम इव भास्करा, जैसे अंधेरे में सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधेरा चला जाता है। अनन्य भक्त कभी भी किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेता है। यदि हम किसी दूसरे का आश्रय ले रहे हैं तो भी अभी हमारी अनन्य भक्ति नहीं है, हम भागवत कहलाने योग्य नहीं है। एक गौड़िया संप्रदाय के संत थे, एक सेठ जी थे, थोड़ा गरीबी हो रही थी तो उनसे गरीबी नष्ट करने के लिए कि चलो भाई कुछ पैसा मिलेगा गुरु कृपा से। ये गुरु जी सिद्ध हैं, अब गुरु जी सिद्ध थे, मंत्र ले लिया। अब हुआ क्या, होना और गरीब हो गए। तो किसी ब्राह्मण से पूछा, ज्योतिष से, उन्हें ज्योतिष लगाया। ओहो तुम बाबा जी के चक्कर में आ गए, राम कृष्ण का भजन करोगे तो चौपट हो जाओगे, देवी का भजन करो तो माला माला हो जाओगे। ये कुसंग है, महाकुसंग। अब उसने पंडित जी से देवी का मंत्र ले लिया, भद्रकाली का मंत्र जप किया, जो था वो और सब चौपट हो गया। अब वो पंडित जी के पास गया, महाराज जी पहले तो पेट भर रहा था कम से कम गुरु जी की कृपा से, अब पेट भी नहीं भर रहा, अब तो और बुरी हालत है, मकान वकान सब बिकने को तैयार है। तब बहुत दुखी हुए। जब दुखी हुए तो ब्राह्मण ने जाकर देवी जी से कहा, माता जी ऐसा क्या हुआ? तो देवी जी कहती हैं उस सेठ से कह दो, वो सिद्ध कोट के संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनसे कंठी मंत्र लेकर के, दीक्षा लेकर के और फिर उनको त्याग करके हमारी भक्ति करके हमारा अपमान करते हो। मेरा अपमान किया है, मेरे संत का अपमान किया है, एक भागवत का अपमान किया है, अब मैं जड़ से नष्ट कर दूंगी। यदि प्राण बचाना चाहता है उससे कह दो कि हमारा मंत्र जप बंद कर दे और जाकर महात्मा की शरण ग्रहण करे। यदि महात्मा की शरण ग्रहण करेगा, माफी मांगेगा तो बचेगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। अरे बाप रे! गुरु जी के पास गया, गुरु जी माफ कर दो, मैंने ऐसे ऐसे कहा है। तो बोले बेटा कोई बात नहीं है, ऐसा है, हरे कृष्ण यही मंत्र जप करना बेटा, और ठाकुर जी की छवि रखो, राधा रानी सब भले करेंगे बाबा। जो ही गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, देवी जी प्रसन्न हो गई, आनंद हो गया है, उनका कष्ट नष्ट हो गया, पुनः उनके जैसा भी उनकी इच्छा थी सुखी हो गई। तो भाई यहाँ कहते हैं केचित, केवल अपनी तर्क बुद्धि नहीं, केवल गुरुदेव के दिए हुए नाम में अनन्य भाव हो। अपनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई बुद्धिमानी करोगे तो मारे जाओगे। हाँ, यहाँ जो दिल दिलवर से लगा नहीं, दिल की सूरत पहचाने क्या, चुप होकर चरण चूम लेना, क्या कहना अकथ कहानी का। भैया चुप होकर के गुरुदेव के चरण चूम लो भैया, हो यही भागवत धर्म है। केवल या भक्त्या कहा, केवल भक्ति की शरण ग्रहण करे, वासुदेव के परायण हो जाए तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
सकृण मन कृष्ण पदारविंदयो, जो कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति करता है उसे स्वप्न में भी यमदूत दिखाई नहीं देते। रंग जी भक्त थे महाराज। जयपुर के पास कौन सा शहर पड़ता है? जयपुर के पहले भूल जाता है, दौसा। दौसा में सुरंग नाम के, रंग जी नाम के एक सरावगी सेठ थे, उनका नौकर लिखिया मुंशी वो मर गया और वहाँ यमराज के यहाँ वो लिखिया वो यमदूत बन गया। अब वो एक व्यक्ति को लेने आया, एक बनिया को लेने आया। रास्ते में आकाश मार्ग से मालिक का मकान देखा तो सोते हुए जगाया, हे सेठ खड़ा हो बैठ जा। अब सेठ जी ने देखा, घबराए गए, भैया तुम तो मर गए थे, ऐसे कैसे यमदूत बने? बोले देख तू भगवान की शरण ग्रहण करे, समझे, राम राम कहे तो मैं नहीं आऊंगा, नहीं मैं तेरे को मारते हुए घसीटते ले जाऊंगा। और तेरे को विश्वास नहीं है कि मैं कौन हूं, चल मैं तेरे को दिखाता हूं। वो बैलों का व्यापारी अपने बैल की पीठ पर हाथ फेर रहा था, ये सींग पर बैठ गए, यमदूत बैठ गया और अपनी अस्त्र से उसको पेट फाड़ डाला। लोगों ने देखा कि बैल ने सींग मारा, पर रंग जी ने देखा कि उसने अपने हथियार से यमदूतों ने मारा। और कहते देख ऐसे ही तेरे को ले जाऊंगा, घसीट के ले गए। अनंताचार्य जी के शिष्य हो गए, जाकर रामानंदाचार्य जी के पास संत श्री पीपानंद जी उनके पास पहुंचे और बड़ा आनंद हुआ। भक्तमाल की कथा इसमें है। इस प्रकार स्वप्न में भी उसे यमदूत नहीं दिखाई देते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बालकपन में बहुत अच्छा भक्त था, परंतु कुसंग होने के कारण एक वैश्या और शूद्र को नग्नावस्था में देखकर ये आंखों ने धोखा दे दिया। वैश्या के पीछे चला गया, घर बार छूट गए। बुढ़ापे में संतों ने आकर 10वें बच्चे का नाम नारायण रख दिया। मृत्यु के समय अपने बेटे को बुला रहा था, यमदूतों को देख कर घबरा गया, नारायण बोला तो इधर बोलते ही 4 भुजा वाले आ गए, इधर डंडा वाले सींग वाले आ गए। अब उनकी रस्सी को खींच करके वो गदा मारी, उनकी पीठ काली पड़ गई, मार पड़ी, भागे डर के मारे। हाथ जोड़कर कहते हैं, आप कौन हो? विष्णुदूत बोले, तुम कौन हो? बोले, किसको लेने आए हो? बोले, किसको लेने आए हो? यमदूत बोले, मैं पापी को लेने आया हूं। विष्णुदूत बोले, मैं भक्त को लेने आया हूं। बोले, पापी किसे कहते हैं, भक्त कैसे कहते हैं? खूब वार्तालाप हुई। अंत में श्री विष्णुदूतों ने कहा, देखो, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस। भाव से कुभाव से कैसे भी हो, जो नाम जप करता है भगवान की कृपा होती है, इसके पाप नष्ट हो गए हैं। अच्छा, अजामिल ने दोनों को देखा, यमदूत चले गए, विष्णुदूत चले गए, छोड़ गए, ले नहीं गए साथ में। अब वो एकदम होश में आया और उठ करके और सबको छोड़कर चुपचाप हरिद्वार भाग गया और भगवान का नाम जप करते हुए मृत्यु के समय वही विष्णुदूत उस अजामिल को, मतलब इसके बाद उसने पाप नहीं किया। पाप करने के बाद फिर पाप न करे तो पाप नष्ट होंगे। पाप कीचड़ पर कीचड़ ला दे जाओगे तो क्या होगा, ये है। तो भगवान के नाम की, एक नाम की महिमा से उसका कल्याण हुआ। यमदूत पहुंचे अपने मालिक के पास। यमदूतों ने कहा, सरकार ये ले लो अपना रस्सी और डंडा और अस्त्र, मैं नहीं जाऊंगा। बोले, कहाँ? किसी को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। हमें एक बात बता दो, मालिक एक होता है कि 2 होते हैं? मतलब क्या है? बोले, मैं मरे हुए आदमी की जीवात्मा को लेने के लिए मेरे को आज्ञा दी है, और मालिक आप हो, वहां दूसरा मालिक कैसे आ गया?
तात्पर्य क्या है? अरे बोले 4 भुजा वाले आए, वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर थे, मार मार के देखो पीठ कारी कर दी है? बहुत मारा मेरे को, और रस्सी खींच ली पकड़ के, और लाने नहीं दिया उसको अजामिल को। अरे कौन है आखिर बताओ तो? अरे वो अपने को कह रहे थे विष्णु दूत हैं। ओ हो, यमराज जी ने अपना डंडा जमीन में फेंक दिया, आकाश को हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरे सेवकों का अपराध माफ कर दो। सेवक का किया हुआ अपराध मालिक का माना जाता है। अब वो बेचारे यमदूत और घबरा गए, हे भगवान ये क्या हुआ? हम पिटे से पिटे और मालिक भी रो रहे। बोले क्या हुआ सरकार? बोले देखो, आज से कान खोलकर सुन लो, मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे मालिक तो नारायण भगवान है, सारे विश्व ब्रह्मांड के वही मालिक हैं, हमको तो सेवा दिया है। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देयम चेतस न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि तानानयत् तं सतो कृतनुत्यं तानानयत् तं सतो कृत विष्णु कृत्यां जुहानवति जुहानवति। आहा, जो जीव से भगवान का नाम नहीं लेता, गुण नहीं गाता, चित्त से ध्यान नहीं करता, चरणों का चिंतन नहीं करता, कृष्णाय नो नमति, और कृष्ण को कभी प्रणाम नहीं करता, उसको मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट घसीट करके पीटते पीटते 99,000 योजन की दूरी तपे हुए तांबे की भूमि में लाल तांबा हो जाता है, उसमें घसीट कर लाओ मारते हुए और नरक में डाल देना। पर ध्यान रखना, जो नाम जप करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, ऐसे को लाओगे तो तुम भी पिटोगे, मेरी राजगद्दी लुट जाएगी। इसलिए ध्यान दे रखना, जिसके गले में तुलसी हो, मस्तक में तिलक हो, भूल कर उसके पास मत जाना। तुलसी में जल डालता हो, कीर्तन करता हो। अच्छा, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डरप्यो जब दास कहायो। ऐसी इतनी कथाएं भरी हैं। आजकल तो YouTube में इस प्रकार की कई कथाएं आती हैं, आप सुनकर देखिए। कोई गोलोक जा रहा है, कोई बैकुंठ जा रहा है, कोई साकेत होके आ रहा है, कोई यमदूत नरक देख के आ रहा है, सच्ची घटनाएं भी आती हैं। खैर, श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान के नाम के प्रभाव से अब नाम जप करो, अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? बोले ठीक है गुरु जी। दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान की का प्राकट्य दर्शन होता है। प्राचीत दक्ष तपस्या सिद्ध हुई है, 10,000 बच्चे पैदा किए हैं पिताजी की आज्ञा से। उन बच्चों से कहा बेटा तुम तपस्या करने जाओ और देख सृष्टि के लिए तपस्या करो कि हम शादी विवाह करके ताकत हो जाए, गृहस्थ पालन कर सकें। इसलिए और वहाँ 10,000 बच्चे दक्ष के जा रहे थे, रास्ते में बीणा वाले बाबा मिल गए। 10 कोड वर्ड बोले, सांकेतिक शब्द। देखो, एक ऐसा पुरुष है जो राजा भी है, प्रजा भी है। एक ऐसी गुफा है जिसमें जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। ऐसे प्रश्न सुन करके और वो तो महाराज समझ गए, बड़े समझदार थे। परमात्मा और असली पिता की आज्ञा निवृत्ति में है, प्रवृत्ति में नहीं है। बेटा असली पिता तो शास्त्र है, जो भगवान की शरणागति सिखाते हैं। परमात्मा ही ऐसा पुरुष है जो राजा भी है, पुरुष भी है। माया नदी इधर से उधर दोनों तरफ चलती है।
इस प्रकार समझाया, समझ गए। वो निवृत्ति मार्ग के लिए भजन करने लगे, मोक्ष के लिए गृहस्थ का भाव छोड़ दिया। अब साहब पिताजी को मालूम पड़ा कि 10,000 बच्चे नारद ने बर्बाद कर दिए, तो जैसे तैसे सहन किया। बहुत दुखी हुए, बहुत रोए दक्ष जी, फिर भी संभाल के 1,000 बच्चे और पैदा किए तपस्या की शक्ति। और बच्चों से कहा, देख बेटा वो तुमड़ी वाला बाबा है, तुम करता है, बीना बजाता है, उससे बच के रहना, उससे बोलना नहीं। तुम्हारे 10,000 भाइयों को बर्बाद कर दिया उसने। हाँ, पर वाह, नारद जी की बीना के स्वर ऐसे हैं कि कानों में यदि स्वर पर जाए बीना के, तो व्यक्ति रागों में वो शक्ति होती है जो पत्थर को पिघला देता है। बैजू बाबरा जी मालकोस राग गाया और महाराज मजीरा रख दिया, पत्थर में पत्थर पिघल गया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने गाया वृंदावन में निधिवन में मेघ मल्हार राग, तो गर्मी में वर्षा हो गई। हमारे श्री सुखदेव दास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, राजस्थान में आश्रम में गर्मियों में मेघ राग गाया और वर्षा तुरंत हुई। और क्या, तो अब भी ऐसा है, रागों में बहुत शक्ति होती है। ऐसी बीना की ध्वनि निकारी वो जो थे ना 1,000 बच्चे, वो आ गए पास में, कीर्तन कराया, भूल गए पिताजी की बात। वही 10 शब्द इनको, तुम्हारे भाई बड़े अच्छे थे, तुम्हारी भाई बड़े, अब भाई की प्रशंसा हुई तो छोटे भाई प्रसन्न हुए, उनको भी वो 10 कोड़बड़ सुनाए, वो भी निवृत्ति मार्ग को चले गए। अब दक्ष ने सोचा मेरे 11,000 बच्चों को बर्बाद किया है, अरे नारद तू मिल जाए तो तेरे मेरे को ठिकाने लगा दूंगा। इतने में नारद जी सामने आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया। हे साधु, तू साधु के नाम से पाखंडी है। छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने विषय भोग अभी किया नहीं है, उनको विषय भोग से वैराग्य का पाठ पढ़ा करके कच्चे कोठे में ज्ञान बैठाना चाहता है? वो अच्छे सच्चे त्यागी वैरागी नहीं होते। सच्चे त्यागी वैरागी तो होते हैं जब बड़े हो करके जवानी में शादी ब्याह करके विषयोपभोग करके और भीतर से वैराग पैदा होता है, वो अच्छे असली त्यागी होते हैं। अब दोनों पक्ष हैं साहब, क्या हर बात में शिक्षा है। और तूने कच्ची उम्र के बच्चों को पढ़ा कर पाठ पढ़ा करके और उनका जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तेरे को श्राप देता हूं, एक स्थान पर नहीं टिकेगा। और नारद जी बोले, भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आपकी बड़ी कृपा है, मैं घूमता रहूंगा तो आप बच्चे पैदा करते रहोगे, मैं उनको बाबा जी बनाता जाऊंगा। एक स्थान पर टिकेंगे तो भक्ति का प्रचार कम होगा, घूमते ही रहेंगे। दक्ष बोले, अरे ये नहीं मानेगा बाबा जी, चलो दिमाग बदलो। 60 कन्याएं पैदा की, चल मैं कन्या पैदा करूं, प्रकट करूंगा, बाबा जी होंगे, शादी होगी, सृष्टि बढ़ेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खैर लड़कियां पैदा की, उनको कुछ शिव जी को कुछ और सबको प्रदान किया। श्री दक्ष जी की ये बात कथा श्रवण कराई। श्री परीक्षित जी ने पूछा, महाराज बृहस्पति जी ने अपने देवताओं का त्याग क्यों किया? अब हम अपने टटिया स्थान में रहे तो पहले आए थे कि हरगूलाल सेठ वृंदावन के माने हुए सेठ थे, जिन्होंने श्री जी का मंदिर इधर बनवाया और वृंदावन में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले। हम संतों को देख करके आसन से खड़े हो जाते और भगवान की तरह पूजा करते। हमारे गुरु जी के शिष्य थे, बड़े गुरु भाई थे। अच्छा, हमने जब ये बात सुनी तो यार ऐसे सेठ होते तो हम लोगों को भीख न मांगना पड़ता, क्यों चकाचक माल घुटते। अब बताओ, उसको भगा दिया गुरु जी ने। ऐसे सेठ को पार कर गुरु जी ने क्यों त्याग दिया? हम जैसे संतों से पूछते, ऐसे ही परीक्षित जी ने पूछा, महाराज देवता इंद्र देवता सभी के देवता, अब उनका त्याग उनके गुरु जी ने क्यों कर दिया? बृहस्पति जी ने त्याग क्यों किया? जब शिष्य विषयोन्मुख होता है तो गुरुदेव उसका त्याग कर देते, उसके कल्याण के लिए। बस केवल इतनी बात है और कुछ नहीं। विषयोन्मत्तावस्था स्थिति में गुरु का सम्मान नहीं किया,
गुरुदेव ने त्याग दिया। अब उसने सोचा हम तो कितने गुरु काम चलाओ गुरु और बना लेंगे। हाँ, काम चलाओ गुरु नहीं बनाना चाहिए, जो गुरु है उन्हीं को मनाना चाहिए, समझे। अब उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया, उनसे नारायण कवच की विद्या सीखी राक्षसों से जीतने के लिए। और वो राक्षसों से संपर्क होने पर अग्नि में उनको भी मंत्र देते। किसी ने बता दिया, बोले कपटी गुरु जी हैं। अब इंद्र ने अपने गुरु को ही मार डाला, ब्रह्म हत्या लगी महाराज। बड़ी इंद्र की दुर्दशा हुई। उनके पिता त्वष्टा ने कहा, अच्छा इंद्र अभी देखता हूं। अब तो महाराज हवन में इंद्र शत्रु बधताम न कह के बर्धताम अर लगा दिया। अशुद्ध उच्चारण से मंत्र का प्रभाव उल्टा हो गया। इंद्र शत्रु तुम बढ़ो, ऐसा अर्थ प्रकट हो गया। अब वो अग्नि से प्रकट हुआ वृत्तासुर, बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, सारे दिशाएं छा गईं, काले काले भयंकर आकाश छा गया। इंद्र की तरफ देवताओं के ऊपर टूट पड़ा है, भयंकर युद्ध हुआ है। श्री दधीची के द्वारा दधीची की हड्डियों से वज्र बनाकर जब वज्र चलाने का प्रयास किया तो वृत्तासुर कहता है, बस बस इंद्र तुम थोड़ा सा रुको। इंद्र बोले, क्यों रुके? बोले, मैं अपने प्रभु की याद कर लूं जो मेरे सर्वेश्वर है। क्योंकि मृत्यु के समय जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवत धाम जाता है। इंद्र ने सोचा, हे भगवान विकीर्णिताम मृताम बोधई, ये अमृत के समुद्र में डूब रहा है, मैं मैला की कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, मैं विषय भोगी मैला में फंसा हूँ। और ये भगवान का भक्त भगवान के नाम रूप रस अमृत का पान कर रहा है। वाह वृत्तासुर तुम धन्य हो, पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, तुमको मारूंगा। परिस्थिति है मेरे सामने। क्या सुंदर स्तुति किया है। इसमें गौड़िया संप्रदाय के महापुरुषों ने तो कहा है, इनको वृत्तासुर मत कहो, परम भागवत वृत्त जी महाराज को। अहं हरे तव पादैक मूल, हे नाथ मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। मैं ब्रह्मलोक स्वर्गलोक कुछ नहीं चाहता, मैं सिद्धि भी नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो? वज्र के नोक के आगे नारायण भगवान बोले, बेटा क्या चाहते हो? काल भगवान, सब काल को काल। बोले बस जैसे और भी स्तुति की, मैं आपका नाम लेकर रोता रहा बस, ताकि नाम लेते रहे प्राण छूटे मैं आपके पास पहुंच जाऊं। क्या बात है, अंत काले जमामे है। बालापन से हरि भजे, जगते होए उदास, तीरथ हो आशा करें कब आवे हरिदास। सावधान, हमारे ललित किशोरी देव जी कहते हैं, सावधान जे हरि भजे, अंत होए जो चूक, तन मन की सुधि ना रहे ता क्षण हरि अनुकूल। जो पालकपन से भजन करता है और मृत्यु के समय यदि कंठ कब आ जाए, कंठ में नाम नहीं निकलता, तो श्री ठाकुर जी स्वयं खड़े होकर के अपने भक्त के लिए अपना नाम रटकर उसके कानों में सुनाते हैं और अपने भक्त का कल्याण करते हैं। उसका अधोगति नहीं होती है। भक्त किसी भी पक्ष में मरे, कभी मरे, उसको ऐसा कहना कि ये दक्षिणायन में मरा है, ये शनिचर को मरा है, ऐसे भक्त की मृत्यु को कह करके उसका अपमान करना भगवत अपराध है। भक्त कभी भी मरे, उसे उत्तरायण दक्षिणायन से कोई मतलब नहीं है। अरे भीष्म पितामह का उत्तरायण कौन था? उत्तरा के को घर को, पेट को जो घर बनाया वो उत्तरायण कृष्ण थे। कृष्ण के सामने प्राण त्यागे उन्होंने। पर ये बात बाहर नहीं कहते, भीतर की बात है, अंदर की बात है। हाय हाय। भगवत धाम गया वृत्तासुर। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी ये तो बड़ी विचित्र बात है। बोले क्या? राक्षस होकर के ये पहले जन्म में कुछ तो होगा। बोले चित्रकेतु राजा था, इसके बहुत सी रानियां थी,
एक बेटा जैसे तैसे महात्मा की कृपा से हुआ, और वो जिस रानी के हुआ उससे बहुत प्रेम करता था, तो और रानियों ने जहर दे दिया अपने बच्चे को, बच्चा मर गया। अब तो सब रोने लगी, जहर देने वाली ज्यादा रोने लगी। दिल्ली या शहरों में माता पिता किसी के मर जाएं तो मरकर माता पिता को रोने के लिए फुर्सत नहीं है, ड्यूटी में जा रहे हैं, तो नौकर बुलाते हैं रोने वाले पैसा देकर। अब वो पैसा देकर जो नौकर रोते हैं भाई, उनका तो गजब ही कर डालेंगे। हाँ? अब वो ज्यादा रो रही हैं जिन्होंने जहर दिया है। नारद जी प्रकट हुए, भैया क्यों रो रहे हो? महाराज जी मेरे बेटे से बात करा दो, बस और कुछ नहीं। बेटे को बुलाया, बेटा बोला गुरुजी एक बात बताओ, हमें क्यों बुलाया है? बोले बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताएं हैं, रो रही हैं। बोले कस्मिन जन्ममयी मह्यम पितरम मातरो भवन। एक बात बताओ गुरुजी, और योनियों में सुअर कथा कुत्ता गधा था, तो कब ये हमारे माता पिता बने, ये तो बता दो। एक कर्म का जाल था, मेरा समय था, मेरे कोई माता पिता नहीं, मैं जा रहा हूं। बालक मर गया। अब चित्रकूट को ज्ञान हुआ, श्री नारद जी ने मंत्र दिया, सिद्ध देह प्राप्त की, सिद्ध विमान में बैठकर देखो, सिद्ध बनने पर भी संत अपराध करोगे तो राक्षस बनना पड़ेगा। सिद्ध देह से सिद्ध विमान में बैठा, और शंकर भगवान को क्या कहता है, निर्वस्त्र अवस्था में जांग पर बैठी पार्वती जी को जांग में बैठाया है, और सामने सनकादिकों को कथा सुना रहे हैं। शिव जी का ये रूप है। शिव जी क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। साक्षात गुरु शंकर जी हैं, ईश्वर तत्व राधा कृष्ण हैं, और गुरु तत्व शंकर जी हैं, जीव तत्व हम लोग हैं। ये जीव गुरु को न समझकर गुरु का अपमान करता है तो राक्षस बनना पड़ता है। इसलिए गुरु अपराध करो जनि कोई, अहो अयम किमधुना आहा एस लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर नाम। ये गुरु जी हैं, देखो देखो धर्म के वक्ता हैं। अपनी घरवाली को जांग में बैठा कर निर्वस्त्रावस्था में स्थित होकर के और सनकादिकों को महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। ये कैसे गुरु हुई? दुनिया वाले क्या शिक्षा लेंगे? पार्वती जी ने कहा है ये कौन सा आ गया उपदेशक? अयम कि मधुना लोके शास्त्रा दंड धरे प्रभु। ब्रह्मा जी ने मेरे प्रभु को दंड देने के लिए तेरे को भेजा है क्या? तू ब्रह्मा जी का भी गुरु हो गया क्या? हमारे प्रभु का जो सारे विश्व के गुरु हैं उनका गुरु बन रहा है? गुरु में मनुष्य बुद्धि कर रहा है, जा राक्षस हो जा। चरणों में प्रणाम किया, माता जी अब वो तो मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं बनूंगा, पर आप नाराज मत होइए। शंकर भगवान क्या बोले? पार्वती जी देखो ये मेरा भगवान का भक्त कितना अच्छा है। पार्वती जी बोले मैं तो तुम्हारे पक्ष में बोल रही हूँ और तुम उसके पक्ष में बोल रहे हो, ये भी कोई बात है? इसके श्राप देने की शक्ति है पर तुमको श्राप नहीं दिया। इसकी साधुता देखो, कितना शुद्ध हृदय बेचारे का, चित्रकेतु का जैसा देखा वैसे कह दिया। क्या बात है? पार्वती जी की बेइज्जती हुई। बताओ जिसकी तुम्हारे पक्ष में हम जिससे लड़ रहे हैं तुम भी उसी के पक्ष में गए। पर पार्वती जी बोली अब जय हो महाराज, अब जैसे आप हो तैसे, अब हम क्या कह सके। चले गए। यही चित्रकेतु राजा वृत्तासुर हुआ। अदिति और दिति के संतानों की उत्पत्ति के चक्कर में मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो दैत्यों की मां दिति कश्यप से कहती हैं महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे कि हमारे बच्चों को स्वर्ग का राज्य मिले, बड़े दुखी है, मारे जा रहे हैं। अच्छा कश्यप जी ने पुंसवन व्रत साल भर का बताया, व्रत खंडित हो जाएगा तो देवताओं का मित्र बन जाएगा। इंद्र देवता ने वेश बदलकर उनके नियम को खंडित कर दिया, व्रत को खंडित हो गए और उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो मरुदगण हो गए। अब ये प्रश्न
देवताओं के मित्र बन गए। ऐसा सुनते ही परीक्षित जी को अच्छा नहीं लगा। परीक्षित जी ने कहा महाराज जी एक बात बताओ, हमें तो ऐसा लगता है भगवान पक्षपाती। देखो दैत्य कितने अच्छे हैं और देवता कितने बुरे हैं। अपने गुरु को भी मार डाला, इतने भक्तराज को भी मारा, गुरु को भी मारा, भक्त को भी मारा, और फिर भी भगवान देवताओं के पक्ष में। बता, समय प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि विषमो यथा। इंद्र का के कारण उन बेचारे भक्त को राक्षस को जितना अच्छा था मार दिया। मेरे को तो ऐसा लगा भगवान का समझ में नहीं आ रहा ये बात।